के कारण प्रधानमंत्री को वोट दिए हैं। ये कहते नहीं मैं दूसरी पार्टियों के लोग हैं। मैं खुद हरियाणा में मैं चेयरमैन भी रह लिया इस सरकार में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार में। मैंने जब किसानों का आंदोलन जब उसी टाइम इस्तीफा देकर मैं किसानों के साथ आया। ताऊ जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या क्या ये जो हरियाणा में किसान आंदोलन भी सिरसा में हुआ था, हाँ जी, तो सिरसा में आज जो खबर आई है कि 900 लोगों पर सरकार ने केस दायर कर दिया है। अच्छा, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, किसानों पर जो केस जो दर्ज किए जा रहे हैं, ये केस किसानों को डराने के लिए, लेकिन किसान डरने वाला नहीं है। और किसान अनुशासन में तरीके से, जिस तरह यहाँ 7 तबीर 8 महीने के नज़दीक हो गए, बिल्कुल अनुशासन से आज लग मैं 65-66 साल का हो गया, तो उसमें इतना अनुशासन का आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा था। और हम केंद्र सरकार से बार बार ये मांग करते हैं, क्योंकि खाप पंचायतों का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, जन कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हरियाणा में भी जो सबसे पहली पंचायत जो हिंदुस्तान की किसानों की हुई थी 3 फरवरी को, और टिकैत साहब की मेरी अध्यक्षता में हुई थी। और अनुशासन तरीके से हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, और जो ये मुकदमे वगैरह हैं इनको वापस ले। और लंबा समय हो गया, हम शांतिपूर्ण तरीके से, हम किसी प्रकार का अनुशासन तोड़ने वाले आदमी नहीं हैं। ताऊ जी, तमाम पंचायतें पहले भी हुई, महापंचायत थी, खाप पंचायत जिनकी आप बात कर रही हैं, अभी एक ऐलान हुआ है कि एक महापंचायत फिर होने वाली है, उसमें क्या करेंगे आप? उसमें हमारी जो महापंचायत होगी, जिस तरह कंडेला में पहली पंचायत हुई थी, वहाँ स्टेज भी टूट गई थी, वहाँ कई लाख आदमी आए थे। सीआईडी के लोग भी ये नहीं पता चल गया वह 5 लाख थे कि 7 लाख थे। तो इस तरह जो यूपी में जो यहाँ महापंचायत होगी, और इतनी बड़ी पंचायत होगी, क्योंकि इसमें उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतें और सभी किसान नेता पूरा जोर शोर से हमने ये जो पंचायत रखी है उसमें पूरा भाग लेंगे। और उसके बाद सरकार ने इस बात को मान लेना चाहिए। यह नहीं लगता कि आप इतनी भीड़ भाड़ करेंगे, कोई नियम कानून का उल्लंघन होगा? नहीं, कानून का उल्लंघन करने वाले तो खाप पंचायतें तो हमेशा शांतिपूर्व हैं। खाप पंचायतों ने किसान भीड़ करेंगे एकदम से? नहीं, भीड़ कैसे, हमें अनुशासन के ऊपर खाप पंचायतों का भी है, किसानों का भी है, मुद्दा है, हमारी मांग मान लो। हमने क्या जरूरत है इतने, वैसे काम धंधे कितने हैं। हम तो ये चाहें केंद्र सरकार, नरेंद्र तोमर कहता है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तारीख फिक्स करो, डेट फिक्स करो, कोई शर्त ना लगाओ। और फिर प्रधानमंत्री आमदनियों कहते हैं, प्रधानमंत्री खुद बात करो, किसानों से इतना लंबा आंदोलन है तो अपना अमित शाह जी करो। तो आज कृषि मंत्री जी ने आज कहा है कि जो किसान ये कहते हैं कि 500-600 किसान जो शहीद हो गए हैं, हाँ जी, लेकिन कृषि मंत्री जी ने आज ये कहा है कि ऑन रिकॉर्ड आज तक कोई भी किसान खत्म मरा नहीं है। मतलब 500-600 को एकदम रिकॉर्ड के, हमने इस बात का तो हर एक आदमी ने पता है भी 500-600 किसान यहाँ पर है, को हार्ट अटैक होके को उसको होके मरे हैं, और उसमें जो बीमारी के कारण मरे हैं, तो ये यहाँ पर बॉर्डरों में मरे हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, वो तो ना किसानों के पास है, उनकी फीस हमारे पास लिस्ट भी है, और वो तो कृषि मंत्री तो कहेंगे, हम तो कहेंगे मतलब किसानों को मुआवजा भी दो, और उनका के कारण उन्हें एक नौकरी भी मिलनी चाहिए। 500 से ऊपर 550 के ऊपर मर गए, लेकिन वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नहीं, इस तरह बयान देना नहीं चाहिए। कृषि मंत्री ने ये चाहिए किसानों से बुलाकर और इनकी मांगों को मानने, क्योंकि आज देश का 80% किसान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैंने खुद वोट दिए हैं 2 बार, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ये कहता था जब गुजरात का मुख्यमंत्री था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूँगा, मेरा प्रधानमंत्री बनाओ, मैं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाऊंगा। मैंने भी 2 बार इसको के कारण प्रधानमंत्री को वोट दिए हैं। ये कहते नहीं मैं दूसरी पार्टियों के लोग हैं। मैं खुद हरियाणा में मैं चेयरमैन भी रह लिया इस सरकार में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार में। मैंने जब किसानों का आंदोलन जब उसी टाइम इस्तीफा देकर मैं किसानों के साथ आ गया और खाप पंचायतों के साथ आ गया। जहाँ एक तरफ किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, वहीं लगातार मंत्रियों के ऐसे बयान आते रहे, कभी खालिस्तानी, कभी मवाली, कभी पाकिस्तानी। मंत्री ने कहा मवाली में नहीं, अभी इनकी सारी जो योजनाएं थी किसानों का आंदोलन करने के लिए, सारी योजनाएं फेल हो गई। जब कंडेला में उत्तरी भारत की खाप पंचायतें जुटी और सारी आई, तो मेरे से मीडिया वाले ने पूछा भाई खाप पंचायतें, बोला जी तो 400 साल पुरानी खाप पंचायतें हैं, मैं ये तो कोई कोशिश नहीं होंगी। बोला नहीं जी ये नहीं, ये मीडिया बात रुक गई सारी। खालिस्तानी आड़ी और सारी सब देश के किसान हैं, 80% आज देश का किसान यहाँ रोडों में बैठे हैं, 20% आदमी राज कर रहे हैं, तो किसानों की बात माननी चाहिए सब। नहीं, ये बोलना तो देखो, उनका ये किसान एक इज्जतदार कौम, इज्जतदार है, उनको बोलना नहीं चाहिए इस तरह की। हाँ, मैं मंत्री को बोल
मंत्री को ये छोटा शब्द हो गया ना बहुत मवाली छोटा है। हाँ, बोलना नहीं चाहिए इसको, मंत्री को इस तरह का बयान। वो अपना नहीं, किसानों से बात करो, मांग करो। हमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये कहते हैं हमारी बात करो, डेट फिक्स करो। ये कहते हैं बार बार हमने तैयार हैं, लेकिन मांग तो कोई डेट तो फिक्स करो, कोई शर्त ना लगाओ, हम शर्त पे नहीं जाएंगे। तो एक बात बताओ, जब यूपी में यहाँ सब शांतिपूर्वक आंदोलन यहाँ चल रहा हाँ जी। है 8 महीने से, हरियाणा में जब भी किसान कहीं भी बैठते हैं तो एकदम से हंगामा खड़ा हो जाता है, चाहे वो सिरसा हो, चंडीगढ़ हो या दूसरी जगह रोहतक में भी पीछे हुआ। तो हरियाणा में ही क्यों होता है? ये ऐलान कर रखा है भाई कोई सरकारी प्रोग्राम है उसको हमें नहीं होने देंगे, तो ये जब जाते क्यों है? तो इन्होंने जाना नहीं चाहिए इसके इस तरह के प्रोग्रामों में। तो ये क्या किसानों की मांगों को मानो तो लोग तो विरोध करेंगे। तो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो तो जाएंगे। नहीं, चुने प्रतिनिधि हैं तो जाओ, फिर मांग तो मान लो हमारी, हमने बनाया, हमने हैं। मैं खुद बीजेपी का बनानिया हूँ, मैं MLA हैं, मैं MP हैं, हमें खुद बनानिया है। फिर हमारी बात मान लो, हमने क्या विरोध करने की जरूरत है? हम किसी पार्टी में कोई नहीं। लेकिन तब वो ये कहते हैं कि 3 बिल को छोड़ के और कोई बात करनी हो तो हम तैयार हैं। नहीं तैयार, एक अरे रुक जे बना भाई, ये 3 बिल वाली बात है। हमारा MSP पर गारंटी कानून का है, पहली मांग है। वो तीनों बिलों को उसको पर बैठ के बात करो, कोई शर्त ना लगाओ, फिर उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो बार बार यही कहते हैं कि बिल वापस होना असंभव है। नहीं, बिल तो देखो तीनों ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। MSP पर गारंटी कानून बनाना हमारी 2 ही मांग है। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा कि किसान आंदोलन के साथ हम पूर्णतया मतलब साथ में हैं और जब तक साथ देंगे जब तक किसान आंदोलन चलेगा। ये सारी पार्टी किसानों को गुमराह करें। सबसे पहले कांग्रेस ने भी इसका कारण किसानों को कुछ नहीं किया। ममता युगा पिछली सरकार भी सारी किसानों के लिए दोषी है। किसानों का काम किसी ने पार्टी ने नहीं किया। ये तो अपने वोट लेने के मारे कांग्रेस वाले लाग रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया कांग्रेस वाले। कई आंदोलनों में भाग लिया आपने। हाँ जी। टिकैत साहब के महेंद्र सिंह टिकैत। हाँ, मैं था वहाँ पर आंदोलन भाग लिया। उस आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या फर्क देख रहे हैं? मैंने महेंद्र सिंह टिकैत के 1980 में मेरठ में जो आंदोलन चला था, मैं उसमें गाँव का सरपंच था, उस टाइम मैं था। यहाँ दिल्ली में जो 98 मैंने इसमें 99 इसमें हुआ, जो 88 में 89 में यहाँ काफ़ी लाखों किसान थे, उसमें भी मैं था। लेकिन ये आंदोलन हमने ऐसा देखा है, इतना लंबा आंदोलन, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से, किसी प्रकार का कोई भी बिल्कुल अनुशासन का आंदोलन मैंने पहली बार देखा है। वो आंदोलन बुगर नहीं होने दिया हमने कभी भी इस बात का। तो जैसे अभी आप कह रहे थे कि हमने भी 19 में 14 में 2 बार मोदी को बीजेपी को वोट दिया। हाँ दिए। अब तीसरी बार भी अगर कोई ऐसी बात आ जाए आपके सामने, आप फिर वोट देने को? नहीं, वोट तो हमें के कारण अगर हमारी मांग मानने तो हम विचार करेंगे, या क्या बात है। अगर हमारे जो काम करेगा, हमने कुर्सी पार्टी हो, हमने किसी पार्टी से कोई नहीं लेना। हम तो हमारा जो किसान का काम करा उसके वोट देंगे, अगर जो किसान का काम नहीं करा उसका विरोध कराएंगे। तो क्या लगता है 2224 में क्या बदलाव होना है? बदलाव तो होगा। अगर किसानों की मांगने तो किसान जहाँ जाएगा राज उसका बनेगा, राज किसानों का होगा। अभी आज सुबह एक खबर आई थी कि बिजनौर से बहुत सारे ट्रैक्टर से लोग दिल्ली के लिए चल पड़े हैं। हाँ जी। तो क्या नया करने वाले कुछ? बिल्कुल, सारा दिल्ली से, हरियाणा से, सभी जगह धरने को मजबूत करेंगे। सब ने हमने कह दिया है भाई, काम धंधे जीरी जारी हमारी लगी है वहाँ फसल पासल का। अब सारे इसी किसान आंदोलन पर नज़र है, इस पर उसको जब तक जो जीते नहीं, जब तक उठे नहीं। जिस तरह आप हर महीने 26 तारीख मनाते हैं, हाँ जी, परसों फिर 26 तारीख है। हाँ जी। इस बार क्या करेंगे? इस बार भी हमें इसी तरह जो किसान संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसके साथ रहेंगे, जो भी फैसला होगा। अब एक और आखिरी सवाल है मेरा कि जो आपकी किसान संसद चल रही है, हाँ जी, उससे क्या लगता है आपको? उससे हमारा जो हर रोज़ एक आ रहे हैं 200 किसान ये जो इस तरह का कर रहे हैं, तो किसानों का इतना लंबा खींचने की तो जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि आज किसानों की आवाज़ उठाने के लिए करो, ये इस्तीफा दे दो उनको, MP को। जो हमारा इस्तीफा दे गया वो हमारा है, बाकी तो बेशक बोलने जाओ। किसी पार्टी ने किसानों का कुछ नहीं किया अभी तक की जो इतनी पार्टी हैं, सभी ने किसानों के साथ धोखा किया। तो 200 किसान होते हैं, 4,000 पुलिस वालों को पहरा होता है आप लोगों के ऊपर। क्या लगता है कि आपकी आवाज़ को फिर दबाना चाहते हैं? नहीं, आवाज़ दबे नहीं की। आवाज़ तो बिल्कुल लाखों किसान, सारा भारत के किसान, अभी सभी स्टेटों, पहले ये कहते थे हरियाणा पंजाब का, अब लग गए कहने रहा कुछ भी उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का। लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिमी बंगाल में अगर किसानों को ये बात मान लें तो बंगाल में इतना हाल नहीं होता। हमारा ये जो आंदोलन है ये सारे भारत में फैल चुका है। ममता बनर्जी भी जो आ रही है 28 तारीख, हाँ जी, बिल्कुल मिला है। अगर ये हमारी मांग मान लेंगे तो शायद नतीजे और होते, तो ये भी इनके नतीजे सारे यूपी में भी और होंगे। अगर किसानों की मांग मानना है तो उसके बारे में हमें विचार कर सकते हैं। हाँ जी।
2022 के चुनाव में आप लोग सब यूपी में प्रचार में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हमारी प्रचार में हम तो न्यू कहूँगा इसको राहो बीजेपी को, और या के कारण हमारी मांग मानो, फिर हम विचार कर लेंगे हमने को किसी पार्टी का क्या लेना। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सारा विपक्ष आप लोगों के समर्थन में आ रहा है। हमने विपक्ष का वो वोटा का तरा रहा है। विपक्ष तो सारा ने कांग्रेस ने आज लग, या कांग्रेस ने शुरू में ये वो करे थे, अभी बनाते हैं। तो ये तो सारे लायक रहे पार्टी कौन सी किसाना कौन से ने काम कराया है। हमारा हरियाणा में है चौटाला गैर और किसी ने कुछ नहीं कराया। कूड़ा रह लिया, सारे रह लिए, सारे कांग्रेस के राज रह लिए, किसी ने कोई काम नहीं कराया किसाना का। सारे हम तो न्यू गाँव किसाना जो काम करा उसकी मदद करा।